तीन लोग कौन? सबसे पहले गैया मैया। अगर गैया के चरते चरते तुम्हारे घर में कुछ जूठन नहीं गिर गया है तो तुम्हारा घर घर नहीं मरघट की भूमि है। दूसरा है गौरी। गौरी माने कन्या। अगर तुम्हारे घर में कन्या भोजन नहीं हुआ है तो। और गौरी कौन? 9 साल तक की बेटी। 9 साल तक की बिटिया साक्षात भगवती का रूप होती है। 9 साल तक होती है गौरी माने कन्या। 9 से जब तक शादी ना हो जाए तो कहलाती है कुंवारी, और शादी हो जाए तो बन जाती है नारी। किसी ना किसी की नारी तो बन ही जाएगी। तो 9 साल तक की कन्या, 9 से जब तक शादी ना हो तो कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी, और जिस दिन उस वंश की बेल को बढ़ा देती है तो बन जाती है महतारी। ये पूरा नारी का जीवन है। कन्या, कुमारी, नारी और महतारी। तो 9 साल तक की बेटी का घर में भोजन जरूर होना चाहिए हमारे। और एक चीज का और ख्याल रखना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे रहते हुए सुखी रहे और तुम्हारे जाने के बाद भी सुखी रहे, तो 2 गलती मत करना। कोशिश करना कि तुम्हारे घर में ये 2 गलतियां ना हो, तो तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा तुम्हारे सामने और तुम्हारे जाने के बाद भी। ये 2 गलतियां कौन? अगर घर में 9 साल से छोटी बिटिया है तो कोशिश करना कि उससे कभी जूठे बर्तन नहीं धुलवाना, और कभी 9 साल से छोटी बेटी के हाथ में झाड़ू मत देना घर में लगाने के लिए। अगर 9 साल से छोटी बेटी तुम्हारे घर में झाड़ू लगाती है तो समझ लेना झाड़ू लगाइएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वो साक्षात दुर्गा है। तो कभी भी जूठे बर्तन कोशिश करना कि वो उठाए ना, धोए ना और झाड़ू ना लगाए। और दूसरी गलती, कभी गैया को जूठा बांट मत खिलाना, भैंसिया को रख देना। और ईमानदारी से तो देखो, थाली में उतना लेना जितना पा सको। हाँ, खाओ मन भर, छोड़ो नहीं कण भर। कई महात्माओं को हमने देखा है, कई साधुओं को हमने देखा है, कई संसारियों को भी हमने देखा है। वो भोजन करने के बाद थाली में पानी डाल के थाली धो के पी जाते हैं। थाली में उतना ही लेंगे जितना पेट में बन जाए। और देखो, एक बात और आज की कथा में ध्यान से सुन लो, खाओ पियो छको मत। याद रखना, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। देखो परखो पर तको मत। देखो परखो पर तको मत। कमाओ जो रखो मत। सुनो गुनो पर बको मत। सुनो गुनो पर बको मत। अन्न का क्षण, अन्न का कण और सत्संग का क्षण बहुत मुश्किल से मिलता है। दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा।
मनुष्य का तन मिलना कठिन, मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा, इसका भरोसा ही नहीं है कब तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। मनुष्य का तन मिलना कठिन, मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और संभल जाए तो सत्संग में लगा देना सबसे ज्यादा कठिन। ऐसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। ऐसी जिंदगी तो सांप की होती है। 1000 वर्ष की आयु है सर्प की कलयुग में, 1000 साल जीता है सर्प। अच्छा सांप अब भाई मर जाए सो नुकसान कौन खो है, और वो 1 साल जिंदा भी बनो रे वे सो फायदा कौन खो है। ऐसी जिंदगी का क्या मतलब बताओ। वो जिंदगी है जिंदगी जो जिंदगी हो काम की, अरे वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की। उस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो थाली में उतना ही लेना जितना पा सको। कई बार बड़े बड़े लोग जितना थाली में छोड़ देते हैं, अगर वो थाली में छोड़ना बंद कर दें तो हम गारंटी देते हैं भारत में कोई भूखा नहीं सोएगा। अगर खाली हम थाली में फेंकना बंद कर दें तो कोई भूखा नहीं सोएगा। शादी विवाह में भी जब आप जाते हो, हमें जाना पड़ता है, हम भोजन तो नहीं करते पर देखते तो हैं। लोग इतना था प्लेट में ले लेते हैं, थोड़ा खाएंगे और डस्टबिन में फेंक देंगे। भाई तुम्हारा पैसा नहीं लगा है तो इसका यह मतलब है कि तुम भोजन बर्बाद करो। जो इस जन्म में भोजन फेंक देते हैं, अगर तुमने आधा कौर फेंक दिया, ध्यान से सुनना, तो तुम्हें अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा। वो कोरा खाना पड़ेगा जितना तुमने फेंका है। अगर तुमने कुछ कण भी फेंक दिए तो तुम्हें चींटी बनना पड़ेगा, और वो तुम्हें भी इकट्ठा करना पड़ेगा। जो तुमने इस जन्म में व्यर्थ गवा दिया है वो उस जन्म में तुम्हें इकट्ठा करना पड़ेगा। तो खाओ मन भर, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर छोड़ना नहीं कण भर। तो 2 गलती मत करना। 9 साल से छोटी बेटी से जूठे बर्तन मत धुलवाना घर में, और उससे झाड़ू मत लगवाना, और गैया को कभी जूठन मत देना खाने के लिए, क्योंकि उसके रोम रोम में विराजे हैं। मंदिर में भगवान को भोग लगाया और जहां सारे देवता इकट्ठे हैं उसको जूठा खिला दिया। तो बात चल रही थी 3 लोगों की। सबसे पहले गैया, दूसरे नंबर पे गौरी। अरे एक निवेदन हम आप सबसे हाथ जोड़ के कर दें, अगर घर में कन्या भोजन कराओ तो एक गलती नहीं करना, और अगर ये गलती करो तो हनुमान जी के सामने कान पकड़ के जाना कि आज के बाद हमारे घर में कन्या भोजन नहीं होगा। क्योंकि जितने का तुम अच्छा नहीं करोगे उससे ज्यादा तुम्हें दोष लगेगा। पहले दिन के जो श्रोता होंगे उनको पता होगा, हमने बोला था कि माई का प्रकोप क्या होता है। आज तो 10-25 गांव के लोग इकट्ठे बैठे होंगे यहां। आज भी हमारी बात झुटला दो, मुझे दुनिया में ऐसा व्यक्ति ला दो जो दुर्गा जी के मंदिर के बगल में रहता हो और सुखी हो। हमने पहले दिन भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, एक व्यक्ति ऐसा ला दो जो दुर्गा जी के मंदिर के चारों तरफ रहता हो और दुनिया में सुखी हो। 40 हाथ तक माई के मठ से, मंदिर से पास में रहने वाला कभी सुखी नहीं रहता। कोई ना कोई दिक्कत उसके जीवन में बनी रहती है। तो ये माई का प्रकोप है। तो अगर तुमने कन्या भोजन में ये गलती की
तो माई का कोप तुम संभाल नहीं पाओगे, फिर कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो गलती क्या नहीं करनी है, कभी भी 9 साल से छोटी बेटी में जात पात को लेखो न लगाइयो, ये चीज को विशेष ध्यान रखियो। 9 साल से छोटी बेटी की कोई जाति नहीं होती। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अच्छे समाज की बेटी आ गई तो भीतर बिठा के जिमा दिया, और छोटी समाज की बेटी आ गई तो बाहर बिठा के जिमा दिया, और उसी समय माई का कोप तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा, उसी समय। आप कहो गुरुजी बेटी में जाति पाति का लेखा क्यों नहीं लग सकता, तो एक बात बताना आप लोग, गैया के रोम रोम में देवता हैं, यहां तक कि गैया के गोबर में लक्ष्मी बैठी है, गैया के गौमूत्र में भगवान धनवंतरी का वास है। तो क्या वो गैया पंडित जी के बनेगी तभी देवता रहेंगे? और अगर वो गैया कोई छोटी जाति का व्यक्ति बांध लेवे तो देवता का बांधकपुर चले जाए, उतने दिन हो के साहुन लगो है। अब हल्की जात वाले ने गैया बांध ली सो हमें वो में नहीं रहने, है ना, हो गए ऐसा। गैया किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसे ही 9 साल से छोटी बेटी किसी के भी घर में हो, किसी भी समाज में हो, वो बंधन के लायक है, वो प्रणाम के लायक है, वो पूजा के लायक है। तो कभी भी 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का भेद मत करना। बात चल रही है 3 की, सबसे पहले गैया, दूसरे नंबर पर गौरी, और तीसरे नंबर पे साधु ब्राह्मण। इनके मुंह का जूठन घर में गिरना चाहिए। जिसके घर में रोज एक आवाज आती हो, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, चाहे 5 आहुतियां दिया करो घर में, पर डेली हवन किया करो, चाहे 5 आहुति। और एक बात और सुन लो ध्यान से माताओं, जितने भी लोग हवन करते हो, नित्य करते हो, महीने में करते हो, हफ्ते में करते हो, तो एक चीज को बड़े ध्यान से समझ लेना, अग्नि की 7 जिह्वाएं होती हैं। कितनी जिह्वाएं? 7। अलग अलग प्रकार की अग्नि अलग अलग कार्य में बुलाई जाती है। इसीलिए जब कोई बड़ा अनुष्ठान यज्ञ होता है तो फिर हम किसी विद्वान को बुलाते हैं, किसी से भी यज्ञ नहीं करवा लेते कि कोई भी पंडित जी बैठ के यज्ञ आचार्य बन जाए और यज्ञ करना है। कोई विशेष विद्वान उसका संचालन करेंगे, बैठ करके बताएंगे कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि उनको क्रिया पता होती है, उनको क्रिया पता है। मृत्यु की आग अलग है। कोई कुंवारा मर जाए तो उसमें जो आग बुलाई जाएगी वो अलग है। कोई गर्भिणी नारी की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए आग अलग है। गरीबी घर से कैसे जाए उसके लिए हवन अलग है। बीमारी घर से कैसे जाए उसके लिए हवन अलग है। घर से अशांति कैसे जाए उसके लिए क्रिया अलग है। पर रोज के हवन की बात सुन लो, एक होती है मरघट की आग और एक होती है यज्ञ की आग। मरघट की आग में और यज्ञ की आग में क्या अंतर है? 90% आप लोग जब हवन करते होंगे तो आप यज्ञ की आग की पूजा नहीं करते हो घर में, आप करते हो मरघट की आग की पूजा। इसीलिए यज्ञ करने के बाद, रोज हवन करने के बाद भी घर में अशांति बढ़ती जा रही है, क्योंकि तुम्हें वो क्रिया पता नहीं है। भाई देखो, दवाई तो दवाई है,
अगर ठीक दवाई मिल गई तो रोग ठीक हो जाएगा, और अगर दवाई गड़बड़ हो गई तो आदमी ठीक हो जाएगा। बताओ, गलत गोली खा लोगे तो मर नहीं जाओगे, अच्छी गोली खा लोगे तो ठीक हो जाओगे। ऐसे ही अगर पूजा पाठ की क्रिया बिगड़ गई तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। आज के बाद यज्ञ की आग कौन सी है और मरघट की आग कौन सी है, इस पर विशेष ध्यान रखना। अच्छा, पुरुष वर्ग बताना, आप लोग बैठे हो, जब हम लोग मरघट में जाते हैं तो पहले लकड़ी रखते हैं कि आग? क्या करते हैं वहां? लकड़ियां रखत ना पहले, आगी तो बाद में डारा तो मैं मुर्दा धार के ऐसो तो नहीं कि पहले आगी जला दई फिर आदमी रख दो। पहले लकड़ी रखेंगे फिर आग डालेंगे, यही मरघट की आग है। कभी भी घर में हवन करना तो पलेथनी में, बेदी में, हवन कुंडी में अपन का करते हैं, पहले लकड़ियां जमा दें, कंडा जमा दे, ऊपर से अगरा डाल दें, न सीक लगा दई, बयागी तुम्हारे घर को सब चाट के चली जे, कुछ न बच तुम्हारे घर में। जब भी घर में हवन करो तो पहले पलेथनी में आगी धरो, एक के बाद लकड़ियां कंडा जमाइयो, बा कहा यज्ञ की आग। बात समझ में आ रही है? कछु ने हो तो फुलबत्ती जला के रख दियो मैं पहले, एक के बाद लकड़ियां कंडा डालियो तो कहा यज्ञ की आग। और अगर तुमने पेल लकड़ियां कंडा धर के और ऊपर से आगी डाल दी या कपूर धर के भी लगा दी तो वह मरघटा की आग कहाई, वो तुम्हारे घर की सुख समृद्धि चाट करके चली जाएगी। अच्छा, इतने लोग बैठे, आपको तो यह भी पता नहीं होगा कि यज्ञ की पहली आहुति किसके नाम की दी जाती है। तुम 1 कुंटल हवन कर दे, अगर पहली आहुति चूक गए तो तुम्हें हवन को कौन फल ने कहाओ। तुम तो दिन रात हवन करो, पर अगर पहली आहुति कौन की देने जब चूक गए तो समझ लेना कि फिर तुम्हारा पूरा हवन फेल। पहली आहुति किसके नाम की देनी है? और ये कोई काल्पनिक कथाएं नहीं हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हो गया, जल्दी जल्दी सुन लेना बात। तो ब्रह्मा जी झपटे विष्णु पर और विष्णु झपटे ब्रह्मा पर। इन लोगों का झगड़ा शांत नहीं हो रहा था, तो भगवान शंकर इनके बीच में पिंडी बन के प्रकट हो गए। पहली बार पिंडी प्रकट भई, अब पिंडी बन के प्रकट भय और आकाशवाणी हुई कि जो इस पिंडी का अंत लेके आ जाएगा, क्योंकि इनमें झगड़ा चल रहा था बड़ा बनने का कि हम बड़े और हम बड़े। आकाशवाणी ने कहा जो इस पिंडी का अंत लेके आएगा वो बड़ा माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी बोले भैया हम तो जे हैं ऊपर को पिंडी में। बोले क्यों? बोले हमारा वाहन है हंस और हंस उड़ता है ऊपर को। तो भगवान विष्णु बोले कि हम जाएंगे नीचे को, क्योंकि हम कई बार सुअर बन के आए 12 है, तो हमें मट्टी खोदने का अनुभव है। मट्टी खोदते जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। बहुत समय बीत गया, ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं पिंडी में और विष्णु नीचे। एक दिन भगवान विष्णु ने विचार किया कि ऐसे अंत मिलने नहीं है, हम तो लौट चले। शिव जी के पास आए, आके बोले दादा हमें अंत मिल नहीं रहा, तुम ब्रह्मा जी को बना दे बड़ो, अब हमें छोटा रहने दो, आदेश करो हम क्या करें। शिव जी बोले बैठ के भजन करो। तो नारायण विष्णु तो बैठ गए भजन को। अब ब्रह्मा जी को अंत मिलो ने, तो ब्रह्मा जी ने एक फूल प्रकट करो अपनी माया से, केतकी को फूल। और भगवान शंकर के पास आकर बोले कि भोलेनाथ हमें पिंडी का अंत मिल गया,
बोले क्या प्रमाण है? बोले ये फूल ऊपर चढ़ा था, हम उठा के लाए हैं। अब शिव जी तो सब जानते थे, आंखें लाल हो गईं और क्रोध में श्राप दे दिया, ब्रह्मा तूने मुझे झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, दुनिया में किसी गृहस्थी के घर में तेरी पूजा नहीं होगी। बताओ, किसी के घर में ब्रह्मा जी हैं? किसी सनातन धर्मी के मंदिर में पूजा में ब्रह्मा जी की पूजा करा तो, जबकि